बताया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र के हर कोई कलाकार है और हर कोई कुछ बड़ा ही करना चाहता है। कुछ लोग कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। वैसे ही जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नौटंकी के बहुत ही दिग्गज कलाकार रमपत हरामी जी हैं। और रमपत हरामी जी का इसी मई के महीने में बताया जाता है लगभग 6 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। कानपुर के रहने वाले रमपत हरामी 10वीं तक की पढ़ाई किए थे। इनके पिताजी पुलिस में थे, पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी थे। इनका पूरा नाम रमपत सिंह भदौरिया, इसका मतलब है कि ये ठाकुर थे। 1965 में इनका जन्म होता है और शुरुआत से ही, बचपन से ही इनका जो रुचि थी, मेन रुचि थी, वो नौटंकी में काम करने की। मैं आपको बता दूं, नौटंकी हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रमुख लोक नृत्य है और बहुत ही चाह से लोग आज भी नौटंकी को पसंद करते हैं। कहीं भी नौटंकी हो, हम नौटंकी को लाइव देख सकते हैं। पिक्चर को हम लाइव नहीं देख सकते, लेकिन नौटंकी को हम लाइव देख सकते हैं। तो रमपत हरामी शुरू से ही इनका मेन रुचि थी कि मुझे एक कलाकार बनना है, नाम कमाना, पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना। इनके पिताजी खिलाफ थे। इनके पिताजी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। कहा कि अगर तुझे यही करना है तो तू मेरे घर में नहीं रहेगा, तू ठाकुरों की नाक कटा रहा। उन्होंने कहा इसमें ठाकुरों वाली क्या कौन सी बात है, ये सरस्वती है, कला है, सबके अंदर थोड़े आएगी, मेरे अंदर है, मैं कर रहा हूँ। पिताजी ने मार कूट के इनको घर से भगा दिया। ये आ गए, किसी तरह 10वीं की पढ़ाई इनकी पूरी हो गई थी। बाद में नौटंकी करने लगे और इनके प्रोग्राम पूरे भारत के कोने कोने में होते थे। कुछ दिन बाद इनके पास जब अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलने लगे, लोगों ने इनको पसंद किया। इनके CD, DVD, कैसेट खूब धड़ल्ले से बिकने लगी और पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा, नाम आ गई, इज्जत आ गई, सब कुछ आ गया, तो इनके पिताजी ने फिर इन्हें अपना लिया। बताया जाता है कि जब तक आपके पास अगर पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, नाम नहीं है, तब तक आपके घर वाले आपका सहयोग नहीं देंगे। जिस दिन आपके पास पैसा आ जाएगा, इज्जत आ जाएगी, नाम आ जाएगा, शोहरत आ गई, वही घर वाले आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। रमपत हरामी जी के साथ वैसा ही हुआ। एक समय ऐसा आया 1996 के आसपास, रमपत हरामी जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। कुछ डॉक्टर ये कह रहे थे कि अब ये कुछ ही दिन के, चंद दिन के मेहमान हैं, एक काम करिए, अब इनका काम खत्म है। तभी क्या होता है कि रमपत हरामी की जो लड़की है वो भी आ जाती है इसी लाइन में। उसके बाद बताया जाता है कि एक बार इनका प्रोग्राम किसी दूसरे बाहर देश में लगा था, लेकिन किसी कारणवश 1993 में मुंबई में बम विस्फोट होता है, जिसके चलते इनका जो प्रोग्राम होता है वो कैंसिल करा दिया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में इनकी डिमांड थी। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो एक प्रमुख लोक नृत्य नौटंकी है, उसकी डिमांड दुनिया के दूसरे देशों में भी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ऐसे महान कलाकार अब इस दुनिया में नहीं, इनकी कमी शायद कोई पूरा कर पाए। मुझे नहीं लगता कि रमपत हरामी जी की कमी शायद कोई दुनिया में पूरा कर पाएगा। जो इन्होंने नौटंकी के क्षेत्र में काम किया, उसकी भरपाई कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आप हकीकत में रमपत हरामी जी से प्रेम करते थे और करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर इनके लिए कुछ लिखना, क्योंकि ऐसे महान कलाकार केवल भारत की धरती में जन्म ले सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई धरती में जन्म नहीं ले सकते। केवल ये भारत की धरती है ऐसे महान कलाकारों को पैदा कर सकती है, बाकी कोई नहीं।